What are the key components of information and communication? जब आप इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करते हो किसी भी डिवाइस पे, किसी भी नेटवर्क पे, सॉरी, तो आपके पास मेन कंपोनेंट्स जो कंसीडर किए जाते हैं, वो होते हैं आपके पास। एक होता है सेंडर, एक होता है रिसीवर। सेंडर, रिसीवर। अच्छा, आप सेंडर और रिसीवर कौन होते हैं? इफ यू रिमेम्बर, हमने कहा था कि आपके पास जो कम्युनिकेशन है वो दो दो पार्टीज के बीच में होती है। एक होता है जो डेटा को सेंड करता है और एक होता है जो डेटा को रिसीव करता है। मीन्स के पार्टी वन और पार्टी टू। तो जो सेंडर होता है जहां से डेटा सेंड होती है, जिसको कहा जाता है सोर्स, जो कम्युनिकेशन को इनिशिएट करता है। लेट्स से अगर आप व्हाट्सएप का एग्जांपल लेते हैं तो व्हाट्सएप पे किस तरह से कम्युनिकेशन होती है इन्फॉर्मेशन की। डेटा किस तरह भेजते हो आप? वॉइस के फॉर्म में वॉइस मैसेजेस सेंड करते हो, आप ऑडियो कॉल्स भेजते हो, आप वीडियो कॉल्स करते हो, या आप टेक्स्ट मैसेजेस भेजते हो। तो जो पार्टी ए होती है वो इनिशिएट करती है कम्युनिकेशन को। एक मैसेज आप सेंड करते हैं, लेट्स से अपनी फैमिली को, जब आपने एक मैसेज सेंड किया तो आप हैं सेंडर, पार्टी ए हैं, आप हैं सेंडर। सेंडर भी कहा जा सकता है, सोर्स भी कहा जा सकता है। सोर्स किस वजह से हम कह रहे हैं कि कम्युनिकेशन जो है वो इनिशिएट हो रही है। जो इनिशिएट जो पार्टी कम्युनिकेशन को इनिशिएट करती है, जहां से डेटा ट्रांसफर होता है फर्स्ट टाइम, उसको कहा जाता है सोर्स, जिसको आप सेंडर भी कहते हो। फिर आपके पास सामने वाली पार्टी जो आपकी आपके मैसेज को रिसीव करेगी व्हाट्सएप पे। लेट्स से आपका आपका फ्रेंड है जिसको आपने मैसेज किया है, वो आपका मैसेज रिसीव करेगा, तो उसको कहते हैं डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन क्यों कह रहे हैं डेस्टिनेशन? क्योंकि आपने जो मैसेज जनरेट किया, आप जो मैसेज भेजना चाहते थे, अपने एक फ्रेंड को भेजना चाहते थे, और उसने वो मैसेज रिसीव कर लिया। अब आपका मैसेज जो है सही जगह पे पहुंच चुका है। सोर्स से निकला, सोर्स मीन्स इनिशिएट हुआ, चैटिंग आपने इनिशिएट की, चैटिंग आपने स्टार्ट की, आपके फ्रेंड को आपने मैसेज भेजा, आपके फ्रेंड ने वो मैसेज रिसीव कर लिया। मीन्स के अब आपका जो मैसेज है वो सक्सेसफुली आपके पास सेंड हो चुका है। अच्छा, अब जो मैसेज है वो आपने अपने फ्रेंड को कैसे भेजा होगा? अच्छा, अगर तो आप सामने बैठे हुए हैं, जैसे अब हम सब लोग क्लास में मौजूद हैं, तो हम कम्युनिकेशन किस तरह करते हैं? कोई ना कोई सोर्स होता है, कोई ना कोई मीडियम होता है। लेट्स से आप आमने-सामने अगर किसी से बातें करते हैं, तो फिज़िक्स में आपने टर्म पढ़ा होगा कि एक मीडियम बना हुआ होता है, जो वॉइस के आपके सिग्नल्स होते हैं, उनको ट्रैवल करके लेके जाता है। तो इसी तरह से जब आप कम्युनिकेशन कर रहे होते हो इंटरनेट के थ्रू, किसी भी डिवाइस के थ्रू, तो आपके पास एक प्रॉपर मीडियम होता है। अच्छा, जिस तरह व्हाट्सएप है, अच्छा, व्हाट्सएप पे आपकी चैटिंग कब इनेबल होती है? जब आपके पास प्रॉपर कनेक्शन हो इंटरनेट का। क्या आप विदाउट इंटरनेट आप एक जगह से दूसरी जगह पे आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं? या आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में अपने फ्रेंड से बातें कर सकते हैं? नहीं। उसके लिए कोई सोर्स होना ज़रूरी है, कोई मीडियम होना ज़रूरी है, कोई चैनल होना ज़रूरी है, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रांसमिशन मीडियम। ट्रांसमिशन मीडियम क्यों बोलते हैं? कि जो डेटा ट्रांसमिट हो रही है, जो डेटा कम्युनिकेट हो रही है, जो डेटा एक्सचेंज हो रही है, एक पार्टी से दूसरी पार्टी की तरफ निकल रही है, भई वो कैसे ट्रांसमिट हो रही है? बिकॉज़ विदाउट मीडियम इट इज़ इम्पॉसिबल कि आप डेटा को ट्रांसमिट कर सको। और जो हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है, वो ईज़िली हम आमने-सामने से कम्युनिकेशन कर लेते हैं, वो एक उसकी रेंज होती है, ठीक है? अच्छा, जैसे मैं अभी आपसे बातें कर रही हूँ, हम सब लोग एक ही क्लासरूम में मौजूद हैं। लेट्स से अगर मैं यूनिवर्सिटी की गेट पे खड़ी हूँ और वहाँ खड़ी होके आपको लेक्चर दूँ, मैंने कोई माइक में यूज़ नहीं कर रही, कोई मोबाइल फ़ोन में यूज़ नहीं कर रही, तो आप क्या मुझे सुन पाएँगे? क्या मैं आपको अपना मैसेज दे पाऊँगी? नहीं, क्योंकि एक रेंज है उसकी।
लिमिटेशन है। तो इंटरनेट ने क्या किया है, इंटरनेट एक ऐसा मीडियम है, सबसे बेहतरीन ट्रांसमिशन मीडियम है, जिसने हमारी जो कम्युनिकेशन को जो है, बहुत ज़्यादा आसान बना दिया है। जो डिस्टेंट कम्युनिकेशन होती है कि आप बहुत डिस्टेंस पे बैठ के भी अपने फ्रेंड से, अपने फैमिली से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, दूसरे सिटीज़ में, दूसरे कंट्रीज़ में विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट कनेक्शन। अच्छा, यहाँ पे जो सेंडर है उसके कुछ अपने सेट ऑफ रूल्स होंगे और जो रिसीवर है उसके अपने सेट ऑफ रूल्स होंगे। अच्छा, सेट ऑफ रूल्स क्या है? प्रोटोकॉल है, फिलहाल के लिए इतना समझ लें कि जो प्रोटोकॉल है वो सेट ऑफ रूल्स उसको कहा जाता है। उसको सेट ऑफ रूल क्यों कहा जाता है कि जो पार्टी कम्युनिकेशन करना चाहती है उसके कुछ अपने रूल्स होते हैं। रूल्स मीन्स के प्रोटोकॉल क्या करता है, जब दो डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन होती है, जब दो नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन होती है, तो हर कंप्यूटर का, हर डिवाइस का, हर नेटवर्क का एक अपना रूल सेट सेट बना हुआ होता है रूल्स का, जिसको कहते हैं प्रोटोकॉल। और प्रोटोकॉल की हेल्प से कम्युनिकेशन होती है, जिसको कहा जाता है आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। आप अपने वाईफाई का अगर आप चेक करेंगे तो आपके वाईफाई का अपना प्रोटोकॉल होता है, एक नंबर होता है, इसको आगे जाके देखेंगे। आई विल क्लेरिफाई दैट। फिलहाल के लिए इतना समझ लें कि हर हर नेटवर्क का, हर डिवाइस का अपना यूनिक एक प्रोटोकॉल होता है, क्योंकि हर किसी के अपने अपने रूल्स होते हैं। वो कहेगा कि भाई मैं ये जो डेटा है ना अपनी मर्जी से कम्युनिकेट करूंगा, मेरी मर्जी है, मुझे ये डेटा कैसे भेजना है और किसको भेजना है और किस स्पीड पे भेजना है और कितना भेजना है। इसी तरह से जो सामने वाली पार्टी है वो भी यही बोलेगी कि भाई अगर आपके प्रोटोकॉल्स हैं तो मेरे भी प्रोटोकॉल्स हैं, मेरे भी अपने जो हैं सेट ऑफ रूल्स हैं। तो वो सेट ऑफ रूल्स लाइक मुझे कब डेटा रिसीव करनी है, किस रेट पे करनी है, तो इसको कहा जाता है प्रोटोकॉल्स।